क्योंकि उनको 15 साल की लड़की से शादी करनी है, जो कि हमारे पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक मोरलिटी की बात करें तब भी 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। घर में एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 14-15 साल की एज में बच्चियों से शादी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? आप ये बताइए। आप बोलते नहीं कर सकते। नहीं, वो उसका कानून जो संविधान के अकॉर्डिंग सवाल पूछ रहे हैं जवाब साहब, यू आंसर दैट ना। पता होना चाहिए ना कि आखिर क्या गलत है। बालिग लड़के और मर्द को बालिग की एज हिंदुस्तान में क्या है? एज हिंदुस्तान के अवाम के अंदर कितनी रखी हुई है कानून का? सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रही है। हिंदुओं में कौन? अरे सबसे ज्यादा हो रही चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा हिंदुओं में। आप कानून करके देख आप कर रहे हो, भाषा क्यों रहे हो? नहीं भाषा से अगर कोई हिंदू पॉलीगेमी करता है, एक पत्नी से ज्यादा दूसरी शादी करता है, तो वो शादी इनवैलिड है, वो शादी उसकी वैलिड हो ही नहीं सकती। बिल्कुल चार नाम बता दीजिए, बिल्कुल चार नाम बताइए। बिल्कुल नहीं, चार नाम आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। पहले तो ये बताइए कि जो यूसीसी, आप तुहिन जी और अजीज खान साहब को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर, मैं उनसे शुरुआत कर रही हूँ डिबेट की। मुझे ये बताइए अजीज खान साहब, आज आ गया है यूसीसी, इस उत्तराखंड में लागू हो चुका है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कल आपके नेता ने जाके डुबकी भी लगा दी है, पुण्य भी प्राप्त कर लिया है। आज अमित शाह जी भी वहां गए हैं, बहुत सारी खबरें आई। मुझे बात तो आपसे बहुत सारी खबरों पर करनी है, लेकिन यूसीसी आज लागू हो गया उत्तराखंड में। ये बताइए कि पूरे देश में अगर लागू होगा तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ये समानता वाला कानून है, और क्योंकि एक असमानता हमने देखी है वक्फ के जरिए भी, इसी वजह से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर समान कानून होगा तो ना वक्फ वाली डिबेट होगी, ना सनातन बोर्ड वाली डिबेट होगी। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि साहब यूसीसी लागू हो गया, जो कि फर्स्ट स्टेट है। मैं कह रहा हूं कि गोवा में भी लागू है और पहले से लागू है। कई सारी चीजें हैं, वहां पर मतभेद है। और एक बात आपने जिक्र किया, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है वहां डिफॉर्म की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब आप खुद देखें ना कि इसी यूसीसी को लागू किया गया और ये कहा जा रहा है साहब कि आदिवासियों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन पर ये लागू नहीं है। फिर यूसीसी कहां रह गया? आप देखिए हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन है 371 आर्टिकल। आखिर स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि यूसीसी फिर नहीं रह गया। लेकिन इन सब मुद्दों पे हम बाद में जाएंगे। पहले तो ये जो प्रोविजन है, ये एक स्टेट में लागू करने के बजाय पहले तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो 2000 का नोट चला करके अपनी सरकार नहीं चला पाई, वो सरकार यूसीसी का कानून लेकर के देश चला। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस कानून में गलत क्या है। यूसीसी के बारे में भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको 15 साल की लड़की से शादी करनी है, जो कि हमारे पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक मोरलिटी की बात करें तब भी 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन इनके धर्म के अकॉर्डिंग आप 14-15 साल की लड़की से शादी कर सकते हैं। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब ये कानून बन गया है, ये मेरे दर्शक समझ लें कि 18 साल से कम उम्र की अगर बच्ची की शादी होगी तो फिर वो गैर कानूनी होगा, वो इलीगल है। सुनो ना मेरी बात। उसके बाद अगर इनके घर की पत्नियां जो है, अगर उनको पति छोड़ देता है, वो बेचारी मेंटेनेंस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है। डाइवोर्स वो बेचारी नहीं है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना। एक औरतें ऐसी हैं, एक पॉइंट बोला, गुजरात में भी है बहुत सी भाई साहब, एक पॉइंट आप और लोग छोड़ करके चले गए ना। हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो लेकर के आ रहे हैं। अरे ठीक है, वो कानून पर बात करें, कानून पर बात करें। कानून पे बात करें। मैं एक पॉइंट गिना रहा हूं। आप बताइए आपके धर्म के अकॉर्डिंग 14-15 साल की लड़की आप धर्म से चलाना चाहिए संविधान से। एज आप ये तो संविधान से, संविधान के हिसाब से कानून से चाहिए, वरना कि उसकी क्या जरूरत है? अंदर जो अरे मैं आपसे एक पॉइंट डिबेट मिलती है, एक पॉइंट पूछो बाहर छोड़। अच्छा वो एक पॉइंट पूछ रहे हैं, वो कह रहे जो पॉइंट यूसीसी में है उसके खिलाफ है। आप नहीं, धर्म में एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 14-15 साल की एज में बच्चियों से शादी कर सकते हैं, आपकी नहीं कर सकते? आप ये बताइए। वो आप बोल दीजिए नहीं कर सकते। नहीं, वो उसका कानून जो संविधान के अकॉर्डिंग। नहीं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं जवाब साहब, यू आंसर दैट ना। पता होना चाहिए ना कि आखिर क्या गलत है। बालिग लड़के और मर्द को बालिग की एज हिंदुस्तान में क्या है? एज हिंदुस्तान के अवाम के अंदर कितनी रखी हुई है? कानून के अंदर कितनी है?
अरे आप बताइए, कानून आप डर कर रहे हैं क्वेश्चन, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा कि क्या ये होता है, क्या ये हो रहा है कि 14-15 साल की लड़कियों को, सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है, जिसमें भी हो रहा है गलत है, जिसमें भी हो रहा है गलत है। हिंदू कर लेगा, आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है, अगर सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है। ठीक है, अरे ये हिंदुओं में सबसे ज्यादा है, तलाक का रेशियो उठा लीजिए, सबसे ज्यादा है। बातें नहीं कर रहा अरे आप हमारे ऊपर इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। शादी आप करते हैं नहीं करते? अरे कहाँ हो रही है सबसे ज्यादा? अरे सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रही है। से बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। हिंदुओं में कौन? अरे सबसे ज्यादा हो रही चाइल्ड मैरिज, सबसे ज्यादा हिंदुओं में। आप उठा करके देख लीजिए, आपको एक बार ज्यादा हो रही है हिंदुओं में, उसमें बात नहीं करेंगे। मुसलमानों में ही होता है और मुसलमान ये करता है। जवाब साहब, अगर हिंदुओं में हो रही है तो वो भी गलत है ना, वो तो यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, कैसे होगी? हाँ तो कितने लोगों को अभी तक क्या कर रही है? बताओ, कोई एक नाम बता दो जो नहीं होगी। एक सेकंड हमारे यहाँ फर्ज नहीं है 14-15 साल ये सब कोई अब वो लाजमी नहीं। एक मिनट रुक लूंगा तो जाइए, मैं- एक मिनट, अरे रुक जाइए ना, एक मिनट, अरे मैं बताऊंगा, अरे रुक जाइए ना, अरे गिनवाने लगेंगे तो मैं भी गिनवा दूंगा, फिर कितने साल की? मैं भी गिनवा दूंगा। अभी वही कह रहा हूं, कितने साल? मिर्ची लग जाएगी अभी? मिर्ची मुझे नहीं लगेगी, बिल्कुल लग जाएगी। शादी करी तो थी मुझे बोल लेने दीजिए ना। नहीं, आप शरीयत सुनना चाहते हो ना, तो फर्ज नहीं है कि 14-15 साल, लेकिन आप साइंटिफिक बताइए लड़की बालिग कब होती है? ये तो हमारी सुविधा के अनुसार बना दिया ना। चुप है सर, 18 साल 21 साल, अच्छा सुविधा के अनुसार है। अच्छा, कहाँ लिखा है? सुविधा के अनुसार है। किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? 18 साल सुविधा के कहाँ अनुसार लिखा है? हमारे संविधान में है। तो वही संविधान ना, संविधान मानेंगे। तो संविधान सुविधा के अनुसार बनता है हर मुल्क का। वाह, सुविधा अरे, कमाल हो गया। संविधान भाई संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया ना संविधान। मुमताज जी एक ये कोई आसमानी किताब तो नहीं है। ठीक है मुमताज जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं तो जो डॉक्टर मुमताज जी, अम्बेडकर ने बनाया, एक मिनट वाला, तोहिन जी और अजीज एक मिनट, अरे खान। सुचारित, एक ठीक है। मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, हाँ, ये क्या पूछ रहे हैं? बड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, डिबेट को क्या गलत डिबेट मैंने कहा? भाषा सही से- नहीं, बड़बड़ नहीं कर रहे हो, भाषण क्यों रहे हो? नहीं, भाषा नहीं, सही तो आप बात सुनिए ना। बात करो। एक मिनट, भाषा एक भी काम है, अभी मुमताज जी, भाषा इधर-उधर मुमताज जी, एक नहीं, बड़बड़ करना क्या होता है? अरे भाई ये करो यार। डॉक्टर जी बोलिए। कहिए गलत है पहले अब वो। मेरी बात सुनो, पहले बोलिए जो पॉलीगैमी वहाँ हो रही है, हिमाचल के अंदर हो रही है, सुनो, या अगर नॉर्थ कोई ईस्ट के अंदर औरतें कर रही हैं, वो गलत है। सुनो भाई, पहले हाँ या ना बताइए। सुनने की तो थोड़ा भाई जो ट्राइब्स है उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बोलिए बोलिए। आपने तो जवाब दिया नहीं। हाँ ना, हाँ या ना? अच्छा, ये वकील है तो घुमाएंगे। सुनिए, देखिए, फंसे हुए खुद हैं। मेरी बात सुनो, अगर कोई हिंदू पॉलीगेमी करता है, एक पत्नी से ज्यादा दूसरी शादी करता है, तो वो शादी इनवैलिड है। वो शादी उसकी वैलिड हो ही नहीं सकती। लेकिन ये 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, वो शादी आप हमारे घर में क्यों घुसाएंगे? अरे घर में हम आपके अकॉर्डिंग क्यों हम करेंगे? आपकी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे आप पहले महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग कहाँ जाकर बिल्किस बानो को कर लीजिए। पहली बात जो ये लोग बात कर रहे थे कि पॉलीगेमी की, हिंदुओं में अगर कोई भी शादी करता है, अगर एक से ज्यादा कोई भी पत्नी रखता है, तो वो इनवैलिड है, उसकी शादी valid औरतों में नहीं है। पॉलीगेमी और है। दूसरा वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ये भी मैं गोवा के अंदर क्या है? गोवा का अलग कानून है। अच्छा, गोवा सिविल गोवा सिविल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब आप ये कहेंगे कि आप उत्तराखंड में आपको अब जाके दूसरी शादी करो, उत्तराखंड में आपको जेल हो जाएगी। यहाँ रहोगे नहीं, कहोगे उत्तराखंड में नहीं। यूसीसी का फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए कह रहा हूं, अभी तो एक में कल लागू किया, तो आप लोग से उछलने लगे। एक विधान, एक संविधान। देखिए, हर चीज में इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। आज अगर डेमोक्रेसी के अंदर हमें राजतंत्र नहीं है कि राजाशाही चलेगी, मुझे बताइए हम सिविलाइज हो रहे हैं या अनसिविलाइज हो रहे हैं? खाना बदोशों की जिंदगी से निकलकर आज 21वीं सदी के अंदर हम जा रहे हैं, तो सिविलाइज होना चाहते हैं? ये मुझे समझ नहीं आती। वो वही लॉ ला दें कि आंख निकाल दें, घात काट दें, गर्दन काट दें। अगर भैया पूरे वर्ल्ड में फांसी को बैन किया जा रहा है, धीरे हटाई जा रही, कल्चर हो रहे हैं हम, अनकल्चर नहीं, ऊंट पे चलने वाला जमाना नहीं है। अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो कहेंगे भैया कि सुचारिता जी की गवाही तो आधी हो गई, अब हमारी गवाही पूरी है। अब बताइए, अगर आपकी गवाही आधी मानी जाए, उनकी गवाही पूरी मानी जाए, तो इनइक्वालिटी है कि नहीं है? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।